नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है और हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था IPL 2023 की विजेता कौन सी टीम रही है। तो आपका चेन्नई सुपर किंग रही है। IPL की शुरुआत कब हुआ? तो IPL का शुरुआत आपका 2008 में हुआ था। 2008 के विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स, 2009 के डेक्कन चार्जर, 2010 के चेन्नई सुपर किंग, 2011 के चेन्नई सुपर किंग, 2012 के कोलकाता नाइट राइडर्स, 2013 के मुंबई इंडियंस, 2014 के कोलकाता नाइट राइडर्स, 2015 के मुंबई इंडियंस, 2016 के हैदराबाद सनराइजर, 2017 के मुंबई इंडियंस, 2018 चेन्नई सुपर किंग, 2019 मुंबई इंडियंस, 2020 मुंबई इंडियंस, 2021 चेन्नई सुपर किंग, 2022 गुजरात टाइटंस, 2023 चेन्नई सुपर किंग। कृषि आधारित कितना प्रतिशत भारत में? तो कृषि पर आधारित भारत में 58% है। एक पूछा गया तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर दक्षिण पूर्व स्थान पर लड़ी गई थी जो अब उत्तरी कर्नाटक में है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। एक पूछा गया G7 की 49 मीटिंग कहाँ आयोजित होगा? 49 G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। G7 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। G7 के सदस्य यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस। कनाडा को G6 में शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए चंद्रशेखर आजाद को दंडित नहीं किया गया था। HR के सदस्य ने काकोरी ट्रेन के 8 डिब्बे को रोका था। उसके बाद उन्होंने ट्रेन और नकदी लूट ली। काकोरी ट्रेन डकैत से जुड़े लोगों में बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान भी शामिल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान ने ढाका के नबीम सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल किया गया। और चौधरी रहमत अली ने 1935 ईस्वी में पाकिस्तान, बाद में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था। पहला पाकिस्तान और बाद में पाकिस्तान शब्द को शामिल किया। मुकुटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। कब हुआ? 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था। संशोधन के अन्य प्रस्तावनों में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को शामिल किया गया था। भाग 4A में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया एवं राष्ट्रपति के लिए अन्य के साथ मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है। इस पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर धरती पर है। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुआ? तो पहली बार एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। वह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। 2022 में एशिया खेल चीन हांगझोउ आयोजित किया गया था। 1982 में भारत में किया गया। 2018 में इंडोनेशिया में किया गया।
बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? बांग्लादेश आज़ाद 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश को मुक्ति के लिए युद्ध 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिम पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद शुरू किया गया और 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया। और सेम मानेकशॉ उस समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच पीएम कड़ी को किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 78। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में? धन विधेयक अनुच्छेद 108 में है। चंद्रगुप्त गुप्त किसको मारने के बाद शासन किया? धनानंद को मारने के बाद उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समर्थित किया जाता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में पूरा उत्तर भी एकजुट था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और 298 ईसा पूर्व में वो श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई थी। भजन सुपारीक किस घराने से संबंधित है? तो सूफिया घराने से संबंधित है। भजन सुपारीक भारतीय वादक थे, वो संतूर वादक थे। वो 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया। भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाने घराने से संबंधित थे। सुपारी को 1992 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अनंत लाल बिस्मिल्ला खान, एस बलेस, अली अहमद हुसैन खान, रघुनाथ प्रसन्ना प्रसिद्ध सनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायक खान और अन्नपूर्णा देवी कुछ प्रसिद्ध सितार वादक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। देश के प्रतिनिधि नॉर्मन पर्चेट एक एंग्लो भारतीय ने किया था, जो उस समय पेरिस में छुट्टी मना रहे थे और पेरिस में पहला बार भाग लिया था भारत। वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। अब पहली महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी पीटी उषा है। अब पीटी उषा आपका केरल राज्य से संबंधित है। ओजोन का द्रव्यमान कितना है? तो ओजोन का द्रव्यमान 48 U है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 द्वारा दिया गया। ऑक्सीजन का आणविक भार 16 है, तो अंतर ओजोन का आणविक भार 16 × 3 48 U। पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर विजय हुआ और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और विक्रमादित्य के अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुई और विक्रमादित्य की हार हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की विजय हुई थी। पानीपत आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई, जिसे 26 मई से रॉयल कमीशन भी कहा जाता था। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में है। 1 रुपये को छोड़कर करेंसी नोट आरबीआई के गवर्नर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये में 20 सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसवाल्ड स्मिथ थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं।
आरबीआई के उप गवर्नर बी पिकानुगु, SM के जैन, MD पत्रा, MR राव। मुख्यालय मुंबई। संसद की विशेषता किस देश से ली गई? ब्रिटिश से लिया गया। ब्रिटेन से आपका संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विशेष अधिकार रीट, संसदीय विधेयकाधिकार, द्विसदनीय। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने को उपाध्यक्ष का पद। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव की विधियां। कनाडा से लिया गया आपका एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों की नियत होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति होना और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ था। अनुच्छेद 42 में क्या है? तो काम की न्यायसंगत और मानवोचित दिशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों, काम वर्गों, विभिन्न वर्ग वित्तीय सेवा जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋणों की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराने सुनिश्चित करना। एक आया था मयूर नृत्य, किस नृत्य से कहा जाता है? मयूर नृत्य किस नृत्य का उत्तर प्रदेश को कहा जाता है? रासलीला, मयूर, ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश की राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। मयूर नृत्य यह नृत्य भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है, यूपी के ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मोर के उवेश में लड़कियों द्वारा किया जाता है। ख्याल नृत्य यह यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेटे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। कुछ लोकप्रिय ख्याल नृत्य: जयपुरी ख्याल, अभिनय ख्याल, अगदस ख्याल। पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। पुणे में अरोड़ा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को पुणे एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना है। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित है? धोलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया: गढ़, मध्य शहर और निचले शहर। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह शहर खादीर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थल और पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह एक सड़क की गर्भनाल से जुड़ा जो मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? तो यह संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन 2 राज्यों की संख्या सबसे सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक राज्य है। भारत का लगभग 16.5 आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। स्वराज में राजवंश अधिकार का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिए। एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की उन्होंने। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की है उन्होंने। एनी बेसेंट के साथ होम रूल लिंक की स्थापना 1916 से 18 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र है। लेब्रा शब्द किसके संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी फसल है। एलोरा में कितनी गुफाएं? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन की गुफाएं मंदिर है। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बना। ये 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 13 से 29 5 जैन गुफाएं, 30 से 34। झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित? समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास जिससे गरीबी उन्मूलन या आय वृद्धि हो सके। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। सुजीता या श्रीवास्तव किस राज्य में पद्म श्री अवार्ड मिला? उत्तर प्रदेश से। कजली तीज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कजली तीज को बूढ़ी तीज, सतुरी तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के बूंदी जिले में प्रसिद्ध है। यह भद्र पक्ष मास के कृष्ण पक्ष के तृतीय को कजली नृत्य तीज मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जुलाई का या अगस्त में पड़ता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गंगा की सहायक नदी कौन सी? गंगा की सहायक नदी आपका यमुना है। फ्रेंड्स, जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।